नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कन्हैया गौतम में। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सफर है दुनिया को देखने, समझने और महसूस करने का। इस पूरे वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि कहानी के आखिर में एक ऐसी सीख छिपी है जो आपकी जिंदगी को एक नया नजरिया दे सकती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की खास कहानी। राजस्थानी धूप से तपते एक छोटे से गांव में रहता था आकाश। आकाश बचपन से ही एक सपना देखता था, दुनिया को देखना, उसके रहस्यों को समझना, उन जगहों तक जाना जहां उसके गांव के लोग सिर्फ कहानियों में ही पहुंच पाते थे। उसकी दादी अक्सर उसके सपनों पर हंसकर कहती थी, दुनिया बहुत बड़ी है बेटा, अकेले कैसे देख लोगे? और आकाश मुस्कुराकर जवाब देता, अगर दुनिया इतनी बड़ी है दादी, तो उसे मैं जरूर देखूंगा। आकाश गरीब था, लेकिन उसके सपनों में कोई गरीबी नहीं थी। पर 18 साल का होते ही उसने फैसला किया कि अब वो अपने गांव की सीमा से बाहर जाएगा। तो जेब में सिर्फ 300 रुपए और दिल में अनगिनत सपने लेकर वो निकल पड़ा। शहर में पहुंचा तो देखा लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं बिना रुके, हर किसी की अपनी लड़ाई, अपनी मंजिल। आकाश के लिए ये नया था। पहला नौकरी मिली, एक होटल में बर्तन धोने की। उसका शरीर थक जाता, लेकिन उसकी आंखें नहीं, क्योंकि वो हर ग्राहक की बोली, उसका पहनावा क्या कहता है, उसका अंदाज देखकर दुनिया को समझता जा रहा था। एक दिन होटल में एक बुजुर्ग घूमने वाले यात्री आए। उन्होंने दुनिया के कई देशों की कहानियां सुनाई। बर्फीले पहाड़, रेगिस्तान, समुंदर, विशाल शहर, गहरी जंगलें। आकाश की आंखें चमक उठीं। बुजुर्ग ने कहा, दुनिया उन्हीं को दिखती है जो चलना जानते हैं, रुककर कोई दुनिया नहीं देख पाया। इस एक वाक्य ने आकाश को बदल दिया। उसने कुछ पैसे जोड़े और सबसे पहले उत्तर भारत की यात्रा शुरू कर दी। वह ट्रेन में सोता, प्लेटफॉर्म पर नहाता और हर जगह लोगों से बातें करता। वह समझने लगा कि दुनिया सिर्फ जगहों से नहीं, लोगों, उनके अनुभवों, उनके दुख सुखों और उनकी उम्मीदों से बनती है। एक यात्रा उसे उत्तर पूर्व भारत के घने जंगलों में ले गई। वह एक गांव पहुंचा जहां लोग बहुत कम बोलते पर बहुत काम करते थे। उनका नियम था, प्रकृति से लो, पर उतना ही जितना वापस कर सको। आकाश ने देखा, लोग पेड़ों को काटने से पहले उनसे माफी मांगते हैं, पानी लेने से पहले नदी को धन्यवाद कहते हैं। उसे एहसास हुआ, दुनिया सिर्फ इंसानों की नहीं, बल्कि हर उस चीज की है जो सांस लेती है। साल बीतते गए और आकाश कई राज्यों, कई शहरों, कई पहाड़ों और कई समंदरों से होकर निकल गया। वह न कभी अमीर हुआ, न कभी मशहूर, लेकिन उसकी सोच इतनी बड़ी हो गई कि उसके गांव का हर बुजुर्ग उससे सीख लेने लगा। एक दिन जब वह वापस गांव पहुंचा तो दादी ने पूछा, तो बेटा, दुनिया देख आया? आकाश मुस्कुराया, हाँ दादी, पर जितना देखा उससे ज्यादा दुनिया तो दिलों में छिपी होती है। किसी के सपने में, किसी के संघर्ष में, किसी के आंसू में और किसी की मुस्कान में। दोस्तों, इस कहानी का मतलब सिर्फ यात्रा करना नहीं है। दुनिया देखने का मतलब है हर दिन कुछ नया सीखना, कुछ नया समझना और अपनी सोच को बड़ा बनाना। दुनिया किताबों में कम मिलती है, ज्यादा मिलती है लोगों से, अनुभवों से, अच्छे बुरे पलों से। दुनिया हमेशा बाहर नहीं होती, कभी कभी भीतर भी होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल कन्हैया गौतम को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइएगा कि अगली कहानी किस विषय पर बनानी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक दुनिया को देखते रहिए, समझते रहिए और मुस्कुराते रहिए।